हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। तो बिग बॉस 17 का आज रात का एपिसोड, जहां पर कि सब्जेक्ट जो था ना वो लगभग कोमा में था। सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन एपिसोड के एंड में सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट ने हाथ पकड़ करके अपनी शक्तियां ट्रांसफर करी और ये रोता हुआ सब्जेक्ट जो है वो सडनली मुस्कुराने लग गया। और हमने जो प्रोमो देखा है जहाँ पर इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो ये जो हुनर सीखा है ना मुन्नी बदनाम ने, मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को अपने झांसे में फंसा लेना। और ये लड़कियां भी डंप पदार्थ हैं। एक ये आयशा आई थी बड़ी रेज में, बड़ा ही एकदम भड़ास लेकर के, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस आयशा का जो गुस्सा था वो एकदम से छूमंतर हो चुका है। वहीं आपने देखा मुन्नी बदनाम की जो खास सहेली हैं, हिंदी वाली गाली मनारा चोपड़ा एमसी, भाई वो तो चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में हैं। आपने देखा कि एक सेकंड के लिए भी वो मुन्नी बदनाम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। इधर आयशा और ये मुन्नी बदनाम बात कर रहे हैं, पीछे वो कबाब में हड्डी बन करके खड़ी है। एक्चुअली में जो कुछ कहावतें हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका पर्यायवाची बन चुकी हैं मनारा चोपड़ा। और एक और कहावत है कि चाय से ज़्यादा केतली गरम। भैया इतने ज़्यादा गरम तेवर हैं इसके मनारा चोपड़ा के। इसके बारे में तो वीकेंड का बार में ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए कि मनारा चोपड़ा तुम तो बाप रे बाप खुद को इतनी क्यूट इतनी इनोसेंट दिखा रही हो, जैसे कि अभी अभी तुम मतलब पैदा होकर के बाहर आई हो, जबकि तुम सी ग्रेड एक्ट्रेस हो और तुमने ऐसे थर्ड क्लास लुक के से रोल खूब करे होंगे, लेकिन बिग बॉस के अंदर बड़ी महान बन रही हो, बड़ी सती सावित्री की एक्टिंग कर रही हो। तो ये एक्टिंग थोड़ी कम करो मनारा चोपड़ा, अदरवाइज 50 रुपए कट जाएंगे आपके पेमेंट से। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मनारा चोपड़ा की, तो जरा मनारा चोपड़ा का एक प्रचंड लेवल वाला दोगलापन आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, कैसे थूक करके चाट लिया है मनारा चोपड़ा ने। अगर आपको याद हो ना तो फर्स्ट वीकेंड का वार था जब इस चिंकी की सस्ती वकील बनी थी अंकिता लोखंडे। उसी अंकिता लोखंडे से इस एपिसोड में फिर से मनारा का पंगा हुआ है। तब इस मनारा चोपड़ा ने क्या कहा था चिंकी के लिए कि अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई है तो वो किसकी सगी होगी। याद है आपको इसके मनारा चोपड़ा के शब्द कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई है वो किसकी सगी होगी। अब कट टू यहाँ आ जाते हैं इस एपिसोड में, और एक रात पहले के एपिसोड में ये मनारा चोपड़ा कितनी जल्दी पाला बदल चुकी हैं। और वो मुन्नी बदनाम जो अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा। मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा वीकेंड का वार का। आई होप कि एंडमॉल वाले इस पॉइंट को पिक करें और सलमान खान के थ्रू ये वाला पॉइंट डिस्कस करवाएं, हाईलाइट करवाएं कि मनारा तुम्हारे रूल कितनी जल्दी बदल गए। चिंकी और अभिषेक के टाइम पर तुम कहती थी अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं है, वो किसकी सगी होगी। अब यही मनारा चोपड़ा जो है वो मुनव्वर फारूकी और मुन्नी बदनाम को जस्टिफाई कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। और उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोल रहा तो अरे हाउ इनसेंसिटिव पीपल यू आर। अब नहीं बोलेंगे कि ये लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड का सगा नहीं हुआ वो किसका सगा होगा। और इस एपिसोड में जो आयशा ये बात करती है मुन्नी बदनाम से, जब ये कहती है कि यार वो जो नाजिला है वो बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी छू भी लोगे तो मतलब उसे लग जाए, इतनी कोमल है। उसके बारे में इस मुन्नी बदनाम ने झूठ बोला कि टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, ये है वो है, म्यूजिक वीडियो के लिए ज़्यादा चार्ज किया था, प्यार करती तो फ्री में कर लेती। मतलब जैसे अभिषेक ने चिंकी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई, वैसे ही मुन्नी बदनाम ने आयशा का दिल जीतने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो ये मुन्नी बदनाम किसका सगा होगा। और ऐसे बेवफा कहिए, धोखेबाज कहिए, मतलब अलग अलग टैग आप दे सकते हैं इस चाची 420 और मुन्नी बदनाम को। उसको ये मनारा जबरदस्ती में सपोर्ट कर रही है। आई थिंक कुछ ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहती है कि ये अपनी लो फेज में था तो मैं इसके लिए खड़ी रही, मैं दोस्ती की वो दे रही। तो माय डियर मनारा चोपड़ा, एक्सक्यूज मी, आप दोस्त कहीं से कहीं तक नहीं, आप एक तरफा कुढ़ासी, एक कहते हैं ना एक तरफा प्यार की प्यासी ज़्यादा लग रही हैं। आपको लग रहा है कि मुन्नी बदनाम पता नहीं आपको आसमान से तारे तोड़ करके ला देगा। तो ये जो झूठी आप एक्टिंग कर रही हो ना मोहब्बत की या फिर दोस्ती की आड़ में आप कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार दिखा रही हो। और बिग बॉस ने भी ताड़ लिया था कि ये फिसल चुकी है मनारा चोपड़ा, मुन्नी बदनाम की चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुकी है। और बिग बॉस ने एक दिन पहले बुलाया भी था वहाँ कन्फेशन रूम, सॉरी आर्काइव रूम में इन्हें निकालने के लिए, लेकिन वो तो हैव अ सीट बोल करके खुद बैठ करके पंचायत सुन रही थी।
तो ये मनारा चोपड़ा का दोगला गेम देखे, पीठ पीछे ये चिंकी और अंकिता से बात कर रही थी, ओ माय गॉड इसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन बाहर ओ कोई बात नहीं पानी पी लो, ओ हैव सम शेम यार, बी सेंसिटिव, ओ माय गॉड। हाँ हाँ, जैसे कि उसकी किडनी निकाल करके वो आयशा ले गई है ऐसे ही, ये मतलब नौटंकी कर रहा है, सब महान बनने की नौटंकी है। और ये नाजिला आयशा इन्हीं की बातचीत बहुत देर तक चली है इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पर आपने देखा फ्लो में ये अंकिता लोखंडे के नीचे के दांत हैं नहीं क्या, क्योंकि वो मेरा और सुशांत का भी था, मैंने कभी पेपर में डाला नहीं, मैंने सोचा आई हाँ बट मीडियम पेपर में, हाँ मतलब फ्लो में वो सुशांत को ड्रैग कर लाई। फिर वो चिंकी भी अपनी बातें कर रही, मतलब ऐसा कि मुन्नी बदनाम और आयशा के कंधे पर बंदूक रखकर सब कहीं ना कहीं वो अपना एक फुटेज अर्न करने की कोशिश कर रहे थे, स्पेशली अंकिता लोखंडे। और ये मनारा चोपड़ा तो बाप रे बाप ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे उसकी शादी हो चुकी है मुन्नी बदनाम से और आयशा नाम की सौतन आ चुकी है, तो भैया एक सेकेंड के लिए भी वो मुन्नी बदनाम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। और इस चक्कर में इस मनारा ने इतनी भैया क्रिंज एक्टिंग करी है कि पूछो मत, इतनी भोली इतनी क्यूट बन रही हैं, अरे बाप रे बाप। चलो अगर एक सेकंड के लिए ये मुन्नी बदनाम सही होता, मनारा को भी पता नहीं है पूरी कहानी और बाहर क्या चल रहा है इस बात का इल्म और एहसास तो मुन्नी बदनाम तक को नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में जिस तरह से आयशा और उसका पैचअप हो गया है, मुन्नी बदनाम को लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी एक जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे पता नहीं कि बाहर एक सुनामी एक तूफान उसका वेट कर रहा है, जो कि शायद वीकेंड का वार में कहर बन करके टूटेगा। तो एक दो दिन ये जो मुन्नी बदनाम जो अब थोड़ा सा हंसने वाले मोड में आया है, उसे लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है, एक दो दिन उसे ये ख्यालों की दुनिया में जीने देते हैं। बिकॉज मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सलमान खान वीकेंड का बारे में आएंगे और तबीयत से भैया क्लास लेंगे मुन्नी बदनाम के झूठ की फरेब की लड़कियों को जिस तरह से घुमाता है, क्योंकि मुन्नी बदनाम को बाहर का कुछ भी पता नहीं है। और इसके मुन्नी बदनाम के दोगलेपन के बारे में तो ईशा और ये सभी बात कर रहे थे ना कि एक दिन पहले वो नाजिला, अरे यार ये जिला कस्बे ये तो सुने थे, नाजिला भी सुनने को मिल गया है। तो ये नाजिला ने जो टी शर्ट भेजी थी, डोंट यू डे कॉल समवन बेबी ऐसे करके, हाँ नाजिला टी शर्ट, थोड़ी देर के बाद अरे नहीं मेरा तो ब्रेकअप हो चुका था, टू टाइमिंग ये कर रहा था और इसको सपोर्ट कर रहा था अभिषेक भी कि नहीं मैं भी तो मूव ऑन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे रिश्तों का इन लोगों ने कचूमर बना रखा है, कोई लॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं और सब अपने अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे। जैसे कि अंकिता अपना और सुशांत का वो जिक्र करने लगी, अंकिता उसका, विकी अपना अलग ही पीपड़ी बजा रहा था। विकी थोड़ी देर के लिए मेरे को सॉर्टेड लगा, लेकिन जिस तरह से वो मुन्नी बदनाम को ब्लाइंड जस्टिफाई कर रहा था, जब ये अनुराग और ये अभिषेक ये सब बैठ करके आयशा से बातचीत वगैरह कुरेद करके पूछ रहे थे, तब ये चिंकी और ये विकी मुन्नी बदनाम के पैर वगैरह दबाने की एक्टिंग और मतलब कहीं ना कहीं उसको सिंपैथी दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। और मुन्नी बदनाम को तो भैया क्या है कि सपोर्ट और सिंपैथी चाहिए ही थी। जहां उसको लग गया कि दो तीन लोग उसके पक्ष में हैं, उसके बाद तो जो रोना शुरू करा उसने, आई वांट टू गो होम। अब एक चीज़ की आपने ऑब्जर्व की, ये मुन्नी बदनाम जब से कैप्टन बना है, कैप्टन बनने के बाद लोगों का गेम ऊपर बढ़ता है, इसका तो डाउनफॉल शुरू हो गया। और कैप्टन बनने के बाद तो बेचारा बोलना ही भूल गया। हालांकि जब लॉकअप आता था ना, वहाँ पर भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन हुई थी, तो वहाँ पर मैंने थंबनेल डाला था कि ये तो साला मूतने लगा। और आपने भी देखा पिछले 2 दिनों से मूत ही रहा है ये सो कॉल्ड माइंडेड इंसान, बोल नहीं फूट रहे हैं। जबकि 3-4 दिन पहले वो कैप्टनसी टास्क के पहले तक आपने देखा हर चीज़ में कमेंट्री करना, वन लाइनर, कुछ छपरी टाइप के डायलॉग मार देना, कुछ शेर व शायरी पेल देना। लेकिन जब से आयशा ये भैया ये तो फंबला रहा है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। और कई बार तो मुन्नी बदनाम की जो भी उसने बातचीत करी है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है। I want to leave, I want to leave, I don't want to stay, I don't, मैंने तुमसे कहा तो था, नहीं मैंने नहीं कहा, पता नहीं बस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। अगर इसको मुन्नी बदनाम को वाकई में नाजिला और आयशा की इतनी फिक्र है जैसे कि वो दिखा रहा था वहाँ पर, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि उसे यानी मुन्नी बदनाम को कैमरे पर ऐसे तो बड़ी बड़ी वो बातें करता, सना क्या दूध पीती बच्ची क्या मन्नारा अलग डक कर रही है, तो सना दूध पीती बच्ची नहीं थी जिसको कि सब इतना वो कर रहे थे, समझा रहे थे। तो क्या ये मुन्नी बदनाम दूध पीता बच्चा है क्या, जिस तरह से अंकिता और ये मनारा उसकी वो बेबी सिटर बन करके खड़ी हुई है। तो यही आप देख लीजिए कि कितनी जल्दी इंस्टेंट कर्मा मिलता है बिग बॉस के अंदर। ये मुन्नी बदनाम सना के बारे में बोल रहा था, सना के दूध पीते बच्चे है क्या, तो अब खुद दूध पीते बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था।
और ये मनारा चोपड़ा, बाप रे बाप यार, ये तो हद दर्जे की चौधराइन बनी घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुन्नी बदनाम पर सिर्फ उसी का हक है। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी जल्दी इस मनारा ने अपने स्टैंड बदल लिए। चिंकी के लिए बोली थी कि बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई है, अब मुन्नी बदनाम के बारे में इस तरह से वो बात ही नहीं करेगी, बात करना तो दूर वो सोचेगी भी नहीं। इनफैक्ट मुन्नी बदनाम जैसे गलत इंसान को वो जस्टिफाई भी कर रही है, अरे प्लीज इनसेंसिटिविटी मत दिखाओ, कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं, ओ माय गॉड वो लड़का ऐसा ट्रॉमा ये वो, बताओ इनसेंसिटिव पीपल। अंकिता देखो लिपस्टिक लगा भाई, इतनी ओवर एक्टिंग करी इसने मनारा चोपड़ा ने। अंदर रूम में जब ये चिंकी और ये बात कर रहे थे ना कि मुनव्वर फंस गया है, 2 टाइम कर रहा था, चीट कर रहा था, तब तो इस मनारा ने कैसे अलग, ओ माय गॉड, ओ बाप रे, इतनी सारी गर्लफ्रेंड। वो अभिषेक भी बोला था ना बाद में, बताओ घोड़ों को नहीं मिलती है घास, गधे खाते चवर, बताओ यार एक भी नहीं मिल रही है। उधर देखो साला छप्पर फाड़ के, मतलब ऊपर वाला देता है जिसको छप्पर फाड़ के देता है, घोड़ों को नहीं मिलती घास, गधे खाते च्यवनप्राश। अच्छा, हम अभिषेक की बात कर रहे थे तो ये एपिसोड शुरू होता है अभिषेक वर्सेस विकी की फाइट से। और एक दिन पहले आपने देखा भी था ना, ये मस्ती मजाक चल रही थी, समर्थ और अभिषेक के बीच में चल रहा था। फिर विकी आ जाता है और विकी और अभिषेक की बातचीत होती रहती है। विकी कहता है कि तेरे को तो नकली का टैग मिला, नकली का, तू 40 साल का बुड्ढा, ऐसे करके अभिषेक पलटवार करता है, तेरे को मिल गई क्या, ऐसे करके तेरे को भी नहीं मिलेगी। और आपने तो आई थिंक 2-3 वीक पहले की बात है ना, जब चिंकी ने कहा था कि विकी ने कहा था कि अंकिता तो उसका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी ही बातें, हालांकि डायरेक्टली तो अभिषेक ने ये पॉइंट नहीं बोला जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसे बोला कि तेरे को मिल गई ना, ऐसे करके फिर अंकिता भी कूद पड़ती, जबकि अंकिता का डायरेक्ट नाम नहीं था। अब फाइट है समर्थ और अभिषेक के बीच में, फिर विकी कूदता है और फिर अंकिता भी कूद पड़ती कि ऐसे कैसे बोला, वैसे कैसे बोला। और इसी बीच आपने देखा ये ऐश्वर्या कमेंट्री कर रही थी कि पजेस्ड लग रही, एक्चुअली में भूतन लग रही थी ये अंकिता जो कहती है कि ऐश्वर्या इंडिविजुअल नहीं है, तो यहाँ इंडिविजुअली अपना बैटल लड़ती ना। वो अभिषेक अगर विकी को कुछ बोल रहा है तो तुम क्यों कूद पड़ रही हो, तुम्हारा तो नाम नहीं लिया था, तुम्हें पीले चावल देकर नहीं बुलाया था, लेकिन कूद पड़ती हैं दूसरों की फाइट में, फिर उस फाइट को अपना बना लेती हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी हाईलाइट करा है कि मुद्दा किसी और का हो, अंकिता एकदम भौंकते हुए कूद पड़ती, जैसे नीचे आप कुत्तों की आवाज़ सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अंकिता कहीं मेरे वीडियो में भी ना कूद पड़े। एनीवेज, इसी दौरान आपने देखा कि धक्कम धुक्की हो जाती है और ये बिग बॉस का घर, जहां पर तहलका को सिर्फ कॉलर गिरेबान पकड़ने के ऊपर निकाल दिया गया, यहां पर विकी ने धक्का दिया। और भाई सच बता रहा हूं, विकी ने जो अभिषेक जो कि बॉडी बिल्डर बना फिरता है, चूसली कहीं का, मतलब एक झटके में वो ऐसे जाकर के गिरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने उसका अरहान को पकड़ा था ना, तो खींचा चला आया था अरहान। भाई वो वाला सीन यहाँ पर रिपीट हो गया। इधर विकी ने पुश दिया, उधर अभिषेक जाकर के लड़खड़ा कर गिरा, फिर वो भी धक्का देता। बट बिग बॉस जिसने कि गिरेबान पकड़ने के ऊपर तहलका को निकाल दिया, यहाँ धक्कम धुक्की हो रही है। भाई किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं कर। हालांकि विकी ने थोड़ा माइंड गेम खेलने की कोशिश करी कि वो मेरी बेबी पर चढ़ रहा था तो बिग बॉस उधर धक्का दिया। अरे धक्के की शुरुआत विकी बाबू तुमने करी थी, जनता को अंधा मत समझो। एनीवे, यहाँ पर किसी ने कोई शिकवे शिकायत करे नहीं, बिग बॉस ने भी इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि बिग बॉस का पूरा फोकस जो था वो तो इस आयशा और मुन्नी बदनाम के ऊपर था, जहाँ पर मुन्नी बदनाम और आयशा बाहर क्या चल रहा क्या नहीं, कैसे कैसे लड़कियों को उसने यूज़ करा, वो पंचायत चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर चिंटू चिंकी, मतलब इधर भी कमोबेश कहानी वही है, किरदार बदल चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की है, 2 लड़के, यहाँ पर एक लड़का है, पता नहीं कितनी सारी लड़कियाँ। तो शायद बिग बॉस को भी ये विकी अभिषेक की फाइट, फिजिकल फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिग बॉस का पूरा अटेंशन सिर्फ मुन्नी बदनाम और उसके जो अली बाबा 40 चोर का थैला लेकर के चल रहा है। वैसे अपने इस डीएसके टॉक्स फैमिली में हेमा शर्मा जी हैं, उन्होंने कुछ पोस्टर बना करके भेजे मुझे, आप देख लीजिए भैया। लेडीज वर्सेस रिकी बेल की जगह यहाँ पर मुन्नी बदनाम वर्सेस लेडीज कर दिया गया। किस किस को प्यार करे भाई, एक हो तो प्यार करे भी। अब जिस तरह से ये मनारा और ये अंकिता और रिंकू, ये सब मुन्नी बदनाम को डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी एक बार भी नहीं सोचा यार कि मुन्नी बदनाम तो शादीशुदा था, उसका बाहर बच्चा है। कोई भी उस तरीके से चीज़ों को सोच ही नहीं रहा है कि बाहर यार मतलब इसकी फैमिली, बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा। मतलब ये सारी चीज़ें तो खैर तभी इन लोगों के दिमाग में आएंगी
जब सलमान खान ये चीज़ें हाईलाइट करेंगे। तो अब वीकेंड का वार का वेट करना पड़ेगा। उसके पहले ये आयशा का इनसे पैचअप हो चुका है। हालाँकि आयशा ने बोला भी है कि मैं आपके अल्फाज पर नहीं जाऊँगी, आपके बिहेवियर में वो सॉरी दिखना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे। फिर कलम्बोली ट्रॉफी ले जाऊँगी, कॉम्पिटिशन बनकर के आई हूँ, तुम डोंगरी ले जाओगे। तो इस नोट पर ये एपिसोड खत्म हो गया। बट कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के बीच में जो मनारा ने जो ओवर एक्टिंग करी है, एकदम खड़ूस सौतन वाले जो एक्सप्रेशन दे रही थी, उनके बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरह से वो चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में आ रही थी, और अंकिता एज़ ऑलवेज़ की तरह ज़बरदस्ती में कूद पड़ती हैं, दूसरों के फाइट को अपना बना लेती हैं, नीचे वाला जबड़ा उनका हिलता ही नहीं है। मनारा, अब तो तुम मुझसे रेड बात कर सकती हो। विकी, मैं नहीं सुन सकती, विकी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। विकी ने थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी अच्छे से हैंडल करा इसको, अंकिता को, बट ये विकी मुन्नी बदनाम के सामने एकदम जोकरों की तरह हरकतें कर रहा था, कूद रहा था, हा 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 हा। अंकिता को आई थिंक हैंडल करने के बाद थोड़ी देर बौखला गया था ये विकी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी क्या है विशेष टिप्पणी, आप भी कमेंट करके बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा कि ये मुन्नी बदनाम जो कि 2 दिन से रो रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रहा था, थोड़ी देर के लिए ये आयशा पास में आकर के क्या बैठी, भाई इसको तो ऐसा लगा अंधा क्या चाहे 2 आँखें, इसको तो संजीवनी बूटी मिल गई एक तरीके से, और फॉर द टाइमिंग उसको लगा कि उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन उसे पता नहीं है कि बाहर नाजिला नाम का एक तूफान तैयार है, और वीकेंड का वार में ये तूफान हो सकता है सुनामी बन करके सलमान खान के थ्रू बरस पड़े। तब देखना इंटरेस्टिंग होगा जब सलमान खान आईना भी दिखाएं इसको, मुन्नी बदनाम को, मनारा चोपड़ा की ओवर एक्टिंग, और जिस तरीके से सारे के सारे कंटेस्टेंट गलत 100% गलत मुन्नी को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर सलमान खान क्या बोलते हैं। विकी अभिषेक की जो फाइट, फिर बीच में आपने देखा विकी क्या, ये अभिषेक और आयशा का भी थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, वहाँ पर अभिषेक वही बदतमीजी वाला तेवर दिखाता फिरता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में 12 घंटे किचन में किसी का ध्यान ही नहीं है। नॉमिनेशन टास्क होगी जो कि कल होगी, तो ये सारी चीज़ अपन देखेंगे कल। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर कमेंट करके बताइएगा आप अपने ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।